अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मेरी वॉइस क्लियर है? आई एम क्लियरली ऑडिबल? ओके, कंटिन्यू लोग ज्वाइन हो रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। डिजिट जो मैं देख रही हूँ ना कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम स्टार्ट कर दें और कुछ लोगों का छूट जाए। ठीक है, जब तक थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा कि मैम आप अपने प्रोफाइल पे कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है। तो मैंने एंटन फॉन्ट यूज किया है, एंटन एंड एंटोनियो। ठीक है, कैनवा में दोनों काफी सिमिलर कह सकते हैं कि भाई बहन है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है एंटन एंड एंटोनियो में। वैसे मैंने अपनी प्रोफाइल पे एंटन यूज किया हुआ है, कैप्स में, कैपिटल में। ठीक है, अच्छा मैंने येलो स्प्रेड किया था। ओके ओके, मैं बता दूंगी, सब कुछ बताया जाएगा। मेरी आईडी, ओके, मेरी आईडी आई विल सेंड टू ऑल ऑफ यू। आप ना हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा करके सीख सकते हो, काफी कुछ उसमें है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे भी जा करके उसमें काफी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हो आराम से। ओके, हाँ कल की रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बोला हुआ है। मैं बताती हूँ, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, सब मिलेगी। और यूट्यूब का भी मैं लिंक यहाँ पे डाल दे रही हूँ, है ना। यूट्यूब का भी आपको वहां से भी सीखने को काफी कुछ मिलेगा। मैं बढ़िया हूँ। यूट्यूब, मैं यूट्यूब का भी देखती हूँ, डाल दे रही हूँ इसी पे, जब तक सब लोग ज्वाइन कर लें। हाँ सब कुछ सिखाया जाएगा, रील कवर भी आएगा, स्टोरी एडिटिंग भी आएगी। सेलेक्ट मल्टीपल सही से नहीं हो रहा है, ओके। हाँ मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया। ठीक है, चैट में आप लोगों को दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। लिंक मैंने आप लोगों को चैट पे नहीं मिली, मैंने डाला हुआ है। मीटिंग का जो ग्रुप चैट है ना, उस पे डाला हुआ है। मैं अगेन आई विल, काफी लोगों ने कल मुझे टैग किया हुआ था, मैंने उनकी स्टोरी जो है अपने स्टोरी पे लगाई हुई थी। मिल गया ना लिंक? हाँ, लिंक मैंने डाला है मैसेज के थ्रू। आप जा करके यूट्यूब पे देखोगे, जैसे ही निदा सिद्दीकी ग्राफिक डिजाइनर डालोगे ना, तो मेरा वही वाली प्रोफाइल पिक आ जाएगी जो अभी आप मेरे इस पे देख रहे हो, जूम पे। ठीक है ठीक है, तो मिल जाएगा इजिली। हाँ, पोस्टर देख के देखिए, एलिमेंट इतनी जल्दी क्लिक नहीं करता है, क्योंकि एलिमेंट में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा यूज करोगे चीजें, जितना ज्यादा आप यूज करोगे चीजें, उतना ज्यादा एलिमेंट क्लिक करेंगे। ठीक है, हम बताते हैं आपको नए नए एलिमेंट्स। कोई बोल रहा है कि मैम थोड़ा स्लो बोलिएगा। ठीक है, स्लो बताते हैं भाई। चलिए अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, कैनवासडर के लिए पूरा एक टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। वो टेस्ट होता है तो उसके थोड़े दिन बाद आपको सर्टिफाइड करा जाता है। एक पूरा प्रोसेस है। कोई बात नहीं, अगर कल की मीटिंग मिस हो गई, नो वरीज। चले, आज हमारा ना एलिमेंट का मुझे बताना है। जैसे कल मैंने टेक्स्ट टूल बताया हुआ, आज मैंने सोचा कि मैं एलिमेंट के रिगार्डिंग चीजों को बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, चलें पहले चलते हैं, ये कैनवा का सर्विस खुल गया हमारा। सभी लोग जानते होंगे अच्छे से, जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है उनको भी अच्छे से पता होगा। ओके, हम कोई भी पोस्टर का साइज ले लेते हैं, कोई भी पोस्टर का साइज। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी, शेप्स के बारे में बताऊंगी, फ्रेम्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे ही आपने कोई साइज ले लिया पोस्टर का, पोर्ट्रेट साइज मैंने लिया। ओके, तो आप देख रहे होगे
कि एलिमेंट्स नीचे आ रहा है, ठीक। एलिमेंट्स पे गए, अब आप देखोगे नीचे ऊपर यहाँ लिख कर आ रहा है रिसेंटली यूज, रिसेंटली यूज। शेप्स का ऑप्शन आ रहा है, ग्राफिक्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और नीचे जाओगे स्टिकर्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, फ्रेम्स आ रहे हैं, ग्रिड्स आ रही हैं, मॉकअप्स आ रहे हैं, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, ठीक। रिसेंटली यूज का मतलब जो हमने अभी रिसेंट यूज किया हुआ है वो यहाँ शो करेगा। सी ऑल में जाओगे तो सारे दिखाई देगा, ठीक। हम जाते हैं अभी शेप्स पे। शेप्स देखिए, बिल्कुल मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उनका भी लॉस ना हो, ठीक है। तो जिनको थोड़ा सा आता होगा उनको लगेगा अरे मैम बहुत बेसिक से बता रहे हैं, बट बताना जरूरी है, ठीक है। शेप्स में गए तो आप देख लोगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स बन जा मिल जाते हैं, है ना। मान लीजिए हमने ये शेप ले लिया, आप इन्हीं शेप को हम मॉडिफाई कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहां जैसी नीड होती है। अब आप ये देख लोगे मैंने एक ये शेप लिया, अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसको ब्रॉड कर लूंगी। ये मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ जब मैं कोई उससे रिलेटेड पोस्टर लगाती हूँ, बनाती हूँ, जैसे परफ्यूम का पोस्टर हुआ या किसी भी प्रोडक्ट का पोस्टर हुआ, तो मैं डिस्प्ले यूज करती हूँ, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट रखती हूँ और पीछे ये लगा देती हूँ। लेकिन उस वक्त जो भी ये पोस्टर देखेगा उसको क्या पता कि मैंने क्या एलिमेंट यूज किया है, बट एक्चुअल में ये एलिमेंट क्या था। ये देखिए, ये एलिमेंट ये था सबसे एंड वाला, और मैंने इस तरीके से इसको रीशेप कर दिया। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं यूज करती हूँ उसका कलर चेंज करती हूँ तब पता चलेगा। वेट, अब ये एरो का साइन है। कभी कभी क्या करते हैं ना, जब हम कोई स्टोरी डालते हैं, कुछ हमने लिखा अपने मन से स्टोरी में, फिर नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम कहते हैं कि गो टू द नेक्स्ट स्टोरी, है ना, डोंट मिस माय नेक्स्ट स्टोरी। तो एक नेक्स्ट वाला एक एरो लगा देते हैं। आप इंस्टा पे भी आपको काफी ग्राफिक्स में मिल जाएंगे, कैनवा में भी मिल जाएंगे, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, इन्हीं एरो को हम अच्छे से खुद से प्रिपेयर कर देते हैं, खुद से मॉडिफाई कर देते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से। कैसे कर देते हैं, आप कहोगे मैम आपने एक बता दिया हम उसी तरह कॉपी करेंगे, आप एक ही तरह का सोच पाओगे। जो मैंने बताया वो आपने इंप्लीमेंट कर लिया, हो गया नहीं। आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है। आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग सोचना है और चीजों को बिल्ड करना है। ऐसे आप ना फिर क्रिएटिव नहीं हो पाओगे, अगर अपना खुद का दिमाग नहीं लगाओगे। अगर आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाओगे। अब कुछ इस तरीके से मैं बना दिया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। हम इसी के बीच में हम शेडो लगा देते हैं। जब हम शेडो लगा देते हैं ना तो ये काफी थिक सा दिखता है, ये काफी थिक सा दिखता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना अच्छा क्रिएशन आप कर पाओ अपने डिजाइनिंग में, कितना अच्छा क्रिएशन आप कर पाओ। सी, कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। आज हम एलिमेंट का मॉडिफिकेशन आपको बता रहे हैं। सिंपल सिंपल एलिमेंट्स को सर्च करके उसको बस लगा दिया, वो नहीं बता रही। मैं एलिमेंट का मॉडिफिकेशन आपको बता रही हूँ कि आप किस एलिमेंट को किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब देखो, वो एरो लिया था मैंने, उस एरो को थोड़ा सा मैंने क्या किया, उससे स्मॉल करा, उसका रीसाइज करा, छोटा करा, कलर चेंज कर दिया, शेडो लगा दी। अब जब मान लो हमें स्टोरी एडिटिंग करनी है, जब मैं किसी दिन स्टोरी एडिटिंग बताऊंगी ना तो पता चलेगा आप लोग को कि किस तरीके से उसमें स्टोरी एडिट। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, शेडो लगा दिया। अब शेडो से क्या हो गया, वो थोड़ा सा उठा हुआ सा दिखता है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट सा दिखता है। शेडो को मैंने बैक कर दिया, ज्यादा बैक हो गई, हाँ, पीछे चली गई है। ठीक, अब मान लो हमें इस पे नेक्स्ट लिखना है, हम इजिली यहाँ पर जाएं, एलिमेंट्स में डालो नेक्स्ट, कुछ भी डालो, एलिमेंट्स तो निकाल के दे गई ना। नेक्स्ट आपको कर्सिव में कहीं लिखे दिखे तो बताना, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमें नेक्स्ट के क्या दिखा रहा है, ये इमेजेस दिखा रहा है नेक्स्ट के। हमने क्या किया, इस तरीके का कोई एरो लगा दिया और टेक्स्ट में जाके यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिया, और कैलीग्राफी फॉन्ट भी वहां पे यूज कर लिया। हमने कैलीग्राफी फॉन्ट यूज कर लिया। आपको क्या करना है ना, सबकी तरह नहीं काम करना है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है, आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, हमें किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, स्टोरी एडिटिंग करेंगे, सेम वही चीजें लोगों ने लगा दी है, एरो वाला कुछ इस तरीके से। नहीं, आपको क्या करना है, आपको समथिंग डिफरेंट, आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है। तो हमें किसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ तो कभी काम नहीं आता है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। एक सिंपल सी जनरल सी चीज बताई मैंने शेप से रिलेटेड, ठीक है।
अब आपको क्या बताया मैंने, शेप। शेप में आप क्या चीजें कर लोगे, रीसाइज कर लोगे ना किसी भी शेप को लेकर के। जैसे ये हेक्सागोन शेप है, ये स्टार से रिलेटेड शेप है, ऐसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इससे बहुत सारे शेप्स है ना, हम उसको कुछ भी बना लेते हैं। हम जब इन्फोग्राफिक पोस्ट बनाते हैं तो इसी तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। शेप्स के बाद मैं आऊंगी फ्रेम्स पर। आपने कभी फ्रेम्स यूज करे होंगे अपनी प्रोफाइल पिक को बनाते वक्त? जाहिर है सभी ने यूज करे होंगे। ये देखिए फ्रेम्स, बेसिक से फ्रेम्स फ्रेम्स दिखा रहा है। फ्रेम्स हर तरह के आते हैं, हर तरह के इन द सेंस, कहीं पे भी कोई भी इमेज आपको फिट करनी होती है ना, इन सारे फ्रेम्स में आ जाता है। मान लो ये फ्रेम है, ये, मैं इसको डिलीट कर दूं, ये फ्रेम है, ठीक है। क्या करना है इसमें, डेजर्ट का कोई हमें इमेज लगानी है, किसकी इमेज लगानी है, डेजर्ट की। तो हम सिंपली कहाँ जाएंगे, एलिमेंट सेक्शन में जाएंगे, डेजर्ट डालेंगे, डेजर्ट बैकग्राउंड, ये डेजर्ट वाले डेजर्ट आ गए हैं। हमें डेजर्ट कैसा चाहिए, ये डेजर्ट, है ना। कोई भी एक पिक ली, ये ली, इसके अंदर डाल दिया, डेजर्ट का बैकग्राउंड आ गया। आगे पीछे आपको कोई कुछ भी लगाना हो आप ऐड ऑन कर सकते हो जब हम पोस्टर या फ्लायर क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, हम ये बता रहे थे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स मिल जाएंगे, आपको लेटर फ्रेम्स मिल जाएंगे। जैसे आप ये देखिए लेटर फ्रेम्स है, ये देखिए, और हर तरीके के इसमें आएंगे। देखिए थोड़े से टॉल से फॉन्ट आने लगे, जैसे एंटन हम यूज करते हैं, एंटोनियो यूज करते हैं, ये लीग स्पर्टन फॉन्ट जैसे हम फॉन्ट में यूज करते हैं, लीग स्पर्टन जो थोड़े से बोल्ड होते हैं, है ना, जो थोड़े से बोल्ड होते हैं, ये वो फॉन्ट है। अब आपको इसमें कुछ कलर फिल करना है, एम ले लिया। जो जो हो रहा है मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ आज इंट्रो दे रही हूँ, ये भी नेक्स्ट वाला भी हटा दूँ, ये जनरली मैंने, ठीक है। मान लीजिए ये एम है, एम अल्फाबेट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग रिसाइज करो, छोटा बड़ा करो, ब्रॉड करना हो ब्रॉड करो, देखो ब्रॉड कर रहे हो, थिक हो गया, मोटा हो गया, बोल्ड हो गया। थोड़ा सा इसको आप इसी में स्पेसिंग कम कर दे रहे हो तो ये टॉल बन जा रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बड़ा छोटा, ठीक है। मान लीजिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई इसमें कलर फिल करना, मैं कलर में ना जा करके मैं एलिमेंट से गोल्डन कलर निकाल लूंगी। अच्छा, दिमाग में मेरे जल्दी से गोल्डन कलर कैसे आ गया, जब मैंने एम अल्फाबेट लिया था तो मुझे गोल्डन कलर नहीं पता था कि मैं इसमें, मैंने सोचा कलर डालूंगी। अब सडन मेरे दिमाग में कैसे गोल्डन कलर क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि सडन अभी मैंने रिसेंट ही इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है ना। व्हाइट लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करें ताकि कुछ भी हम फिल करेंगे तो दिखाई दे, व्हाइट पे तो नहीं विजिबिलिटी आती है, तो मैंने क्या कर दिया, ब्लैक। अब जैसे ही मैंने ब्लैक करा तो मेरे मेरे दिमाग में दो कलर आए, कौन से कलर आए, गोल्डन एंड रेड। गोल्डन बहुत इफेक्टिव लगता है गोल्ड ब्लैक के साथ, इसीलिए मैंने कहा इसमें बैकग्राउंड में क्या फिल करेंगे, गोल्डन। यहाँ पे डालो गोल्डन बैकग्राउंड। अब गोल्डन बैकग्राउंड देखिए, ऊपर फोटोज का सेक्शन आ रहा है, ग्राफिक्स का सेक्शन आ रहा है, वीडियोस ऑडियोज आ रहे हैं, मोस्टली हम फोटोज और ग्राफिक्स को यूज कर लेते हैं, है ना। गोल्डन मैंने डाला तो देखिए इस तरीके से चीजें आई, बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें, कि मैंने बैकग्राउंड डाला हुआ है। वीडियोस तो ये छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे, वीडियोस आएंगे इस तरीके की, है ना। तो हमें इसकी तो नीड वैसे भी नहीं है अभी, हटा दिया, ठीक है। शेप्स फ्रेम, हमें क्या करना है, फोटोज में जाके देखना है कोई गोल्डन कलर अच्छा मिल जाए। मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं टेक्सचर, ये ले लिया। अब इसको फिल कर दिया, अब देखो ब्लैक और गोल्डन इफेक्टिव लगने लगा। अब इसी से हम कुछ भी, किसी का नाम क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए एम है, ये मून लिखना है हमको। अब हमने यही फ्रेम से लिया, फ्रेम्स कहाँ गए, ये, सॉरी, सी ऑल पे जाओ, मून लेना है ना। ये ओ, अब ओ से तो ओ कॉपी हो जाएगा और एन और चाहिए हमको, ये ले लिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा छोटा करो इसके ही बराबर। अब आपको ये भी देखना है कि फॉन्ट सेम होने चाहिए। पता चला ये वाला फॉन्ट हमने टॉल फॉन्ट ले लिया और वो फॉन्ट हमने ले लिया थोड़ा सा बोल्ड, तो फिर सिमिलरिटी नहीं आएगी, तो ये चीज का ध्यान देना। देखिए ये टॉल फॉन्ट हमने ले लिया बट हम इसको रिसाइज कर दे रहे हैं। अब क्या किया, हमने वो फॉन्ट, ये बैकग्राउंड जो गोल्डन लिया,
वो एक बार ले लिया, अब हमारे पास रिसेंट यूज में हमको दिखाई देगा ये वाला। फिर से ले लेंगे और इसको 3 टाइम्स हमको लेना है। कॉपी कर लो, ये वाला उठाओ और एम पे लगाओ, ये वाला ओ पे लगाओ, ये वाला ओ पे लगाओ और ये वाला। जैसे ही फ्रेम क्या चीज है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। कोई भी चीज है हम अपनी प्रोफाइल पिक लगाते हैं, फ्रेम के अंदर चली जाती है ना, जब तक हम उसको लॉक नहीं करेंगे, पॉपअप इमेज बनानी है। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेम्स का यूज कर सकते हैं किसी भी नेम को लेके। आपको चाहिए इसको छोटा करना है, थोड़ा सा और छोटा कर लो, कहीं पे भी सेट कर सकते हो। इन सबको कॉपी कर लो। किसी का एक क्वेश्चन था, सेलेक्ट मल्टीपल नहीं कर पा रहे, चलो इसी में बता देते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे जाओ, इसको क्लिक कर लिया। अब हमें इन सबको हमें मल्टीपल उसमें एक साथ हमको कॉपी करना है। कैसे करेंगे? 2-3 तरीका है करने। लेयर्स पे जाओ, सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा पर्पल, उसमें सेलेक्ट कर दिया। एम तो सेलेक्ट है, ओ को सेलेक्ट कर लिया। देखो 2 सेलेक्टेड लिख करके आ रहा है। किस पे गई मैं? लेयर्स पे गई। देखिए जिनको बिल्कुल नहीं नॉलेज है तो उनके लिए ये मुश्किल हो रहा होगा, प्रैक्टिस से आएगा। जिनको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है। कैसे किया? लेयर्स पे गए, सेलेक्ट करेंगे। लेयर्स का मतलब यहाँ पर हम कुछ भी बना रहे हैं ना, जो जो चीजें यूज करेंगे वो लेयर्स में दिखाने लगेगा हमको। इसी का मतलब हुआ। अब यहीं से हम सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट पे गए, एम यूज कर सेलेक्ट करा, ओ यूज सेलेक्ट करा, एन सेलेक्ट करा, फिर ओ सेलेक्ट करा। हमारे पास 4 लेटर है ना? 4 है। अब ये सेलेक्ट मल्टीपल हो गए, हमने वहां से क्रॉस कर दिया। अब इनको आप कहीं पे भी मूव करा लो, ये हिले डुलेंगे नहीं। हो गया सेलेक्ट। अब ओ एम तो हमारा, अब हमने इस पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया तो ये हट जाएगा। ओ एम हमारा काफी दूर था, हमने इसको पास में लिया। अब इन सबको रीसाइज करना है, यानी कि सब एक बराबर नहीं है। मान लीजिए इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। यहां से भी आप सेलेक्ट मल्टीपल कर सकते हो। कहां से? ये देखिए, ये जो 3 टिक है बने हुए हैं ऊपर डिलीट के साइड में जो आ रहा है, 3 डॉट है ना, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहां से भी कर लेंगे सेलेक्ट मल्टीपल। सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करा, यहाँ पर देखो 1 आ गया, यानी कि एक सेलेक्ट है। अब ओ पर क्लिक करो, फिर ओ पर क्लिक करो, फिर एन पर क्लिक करो। हो गया ना? अब इसको कॉपी करना है। कॉपी करना है, यहां से कॉपी कर लिया। फाइन। अब ये जो क्रॉस है, इसको क्रॉस कर दिया। अब ये कॉपी है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ, फिर से उसी टिक पर, जो सॉरी 3 डॉट है, उस पर क्लिक करो और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आता है, पेस्ट हो गया। सो सिंपल। कोई भी चीज को नेक्स्ट स्लाइड पे लाना है, यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक जरूर करना सेलेक्ट करने के बाद। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच करेंगे और हम वहां पे पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। ठीक। एक तरीका बताया मैंने, एक मेथड बताया लेयर से, एक मेथड बताया कि आप यहां से कर सकते हो, सामने जो आपको 3 डॉट आ रहा है, सामने 3 डॉट डिलीट के साइड में। सेकेंड ऑप्शन ये बताया। थर्ड ऑप्शन, गो टू द मोर सेक्शन। फिर से इस पे क्लिक कर दो, हट जाएगा। गो टू द मोर सेक्शन। मोर सेक्शन पे भी जाके आपको वही ऑप्शन सेम दिखाई, यहाँ से भी कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट डिलीट लॉक ऐड पेज, काफी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अभी इतना जो मैंने बताया, मैं थोड़ा सा पूछ लूं, इतना क्लियर हो रहा है? अच्छा, चैट ऑफ कर दूं? ओके। भाई देखिए, जब मैं सिखा रही हूँ ना, तो आप लोग चैट मत करो। चैट ऑफ कर देने से ना, फिर चैट ऑफ तो मैं कर दूं, लेकिन जो क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर मैं बीच बीच में जो लेती हूँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि सभी लोगों को बेसिक आता है यहाँ पर? जो ये मैं बता रही हूँ, ये सबके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? जो मैं ये बता रही हूँ, ये सबके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? यू हैव जीरो नॉलेज? ओके ओके, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत बेनिफिशियल। ओके ओके। चलो, अस्मा हाशमी मैम को हमेशा बेनिफिशियल लगता है। गुड, थैंक्स यू सो मच मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब सब लोग ना चैट मत करना। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन।
अब ये हो गया, अब इसका काम खत्म। अब देखिए जब डिलीट करते हैं तो 2 ऑप्शन देता है, डिलीट इमेज, डिलीट फ्रेम। तो हमें डिलीट इमेज भी करना है और डिलीट फ्रेम भी करना है। क्योंकि इमेज इंसर्ट करी तो पहले इमेज हटेगी, फिर उसकी फ्रेम। फाइन? चलो छोड़ो, हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, इसको डिलीट क्या करें? इस पे आ जाते हैं, ठीक है? इसको हटाओ। अब क्या बताना था? एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स की बात करें, स्टिकर्स आते हैं, है ना? बैकग्राउंड्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें मिलेंगी देखने को। हम बैकग्राउंड पिंटरेस्ट से निकाल सकते हैं, या आप गूगल पे जाओगे, फ्री पिक डालोगे, पिक्सेल डालोगे, PEXEL, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा हम कोई बैकग्राउंड ले लें, किसी भी कलर पे, ये ले लें, चलो ये कलर ले लें, ठीक है? टेक्स्ट के साथ हम कुछ एलिमेंट को यूज़ करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है ना कि इमेज हमें रखनी है किसी भी गर्ल की, हिजाबी की, किसी की भी रखनी है, प्रोफेशनल वुमन की, उसमें हम शैडोज़ लगाते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स डालते हैं, तो कैसे डालते हैं? देखिए, यहाँ पर आए एलिमेंट्स में, हमने मान लीजिए लिया डार्क येलो, डार्क येलो बैकग्राउंड, ठीक है? ग्राफ़िक्स में नहीं, फ़ोटोज़ में देखते हैं, ये मिला, मैंने ये लिया, ठीक है? ये लेने के बाद मोर के सेक्शन पे जाओ, अब हमें इसको बैकग्राउंड में सेट करना है। बैकग्राउंड में सेट करना है। रिप्लेस बैकग्राउंड कह रहा है ना, क्योंकि एक बैकग्राउंड ऑलरेडी है, रिप्लेस कर दो। ये हो गया? इसको क्या करो, ट्रांसपेरेंसी कम करो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पहले मैंने कोई कलर लिया, पहले मैंने क्या लिया? कलर लिया। फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए। मान लीजिए पीछे हमने लिया कलर, कौन-सा बताऊँ? मान लीजिए ये लिया, ठीक है? हम कई तरीके की चीज़ें जब निकल कर के आती हैं, हम 2-3 तरह के बैकग्राउंड ले लेते हैं। किसी को कट कर देते हैं, किसी की ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। जो ज़्यादा दिख रहा होता है, वहाँ पे शैडो इफ़ेक्ट डाल देते हैं, स्मोक डाल देते हैं, ठीक है? तब वो कई तरीके से निखल कर के सामने आता है। ये लिया, अब क्या करना है? पीछे वाला जो है ना, पीछे बैक वाला, उसको कर दो ट्रांसपेरेंसी को कम। देखिए बहुत कम कर देंगे तो व्हाइट ही हो जाएगा, ठीक? और ये वाला जो है ना, सेट एज़ बैकग्राउंड कर लो। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को लाइट कर दो, लिटिल, हल्का शैडो इफेक्ट आ रहा है। पीछे वाला ब्लैक और मस्टर्ड पे था, फिर हमने एक येलो ले लिया। अब आप देख रहे हो कि इफेक्ट्स आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि हम जो शैडो इफेक्ट दिखाएँगे एलिमेंट से जाकर के, तो वो किस कलर का दिखाएँगे जो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी हो पाए, कि वो अच्छा लगे। देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख रहे हो, तो आपको ये देखना है कि हम जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव है, आई कैची है, जो देखेगा तो एक बार उसको वहाँ पर स्टक करेगा। अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है, आपकी डिज़ाइन आती है, तो एक बार रुकना होता है ना उसको, अगर आपकी डिज़ाइन अच्छी है, स्क्रॉल करके आगे कर देगा, इट मीन्स उसमें ऐसी क्वालिटी नहीं है। तो आपको आई कैची बनाना है। हम यहाँ पर स्मोक लेकर के देखते हैं, ब्लैक स्मोक। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या बन के आएगा, मैं तो बता ही रही हूँ, ब्लैक स्मोक। स्मोक में इस तरीके की चीज़ें आएँगी। ब्लैक स्मोक, ब्लैक ग्रेडिएंट, है ना? ब्लैक शैडो, तीनों चीज़ें भी दिखाऊँगी। जैसे मैं बता रही हूँ स्मोक, शैडो, ग्रेडिएंट, वो सिर्फ़ ब्लैक के लिए नहीं है, वो आप कोई भी कलर पे डाल सकते हो तो वो आ जाएगा। ब्लैक है, यहाँ पे मैंने येलो डाल दो, तो यहाँ पे येलो स्मोक दिखाएगा, येलो स्मोक दिखाया इसने, है ना? यहाँ पे रेड डालना चाहो, रेड डाल सकते हो स्मोक में, फाइन। अब येलो ग्रेडिएंट डाल करके देखो क्या निकल कर के आता है। येलो ग्रेडिएंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडिएंट, सी, इस तरीके से। ग्रेडिएंट हो गया, स्मोक हो गया, शैडो निकलता है, येलो शैडो, शैडोज़ में ये आ गया, ठीक है? मान लो हमने शैडो पूरा यहाँ तक करेंगे, लाइनिंग भी दिखनी चाहिए और उसको स्प्रेड कर देंगे। अब
यहीं पर ब्लैक ले लो, ब्लैक स्मोक लेकर के देखते हैं पहले, फिर ब्लैक शेडो या ग्रेडियंट में चूज़ करेंगे। ब्लैक शेडो, अच्छा ब्लैक शेडो ये आ रहा है, फाइन। अब ये जो एरो वाले 2 साइन आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एरो के 2 साइन आ रहे हैं ना, तो आप इससे इसको कैसे भी मूव कर सकते हो। यहाँ पे करा, इसको बिल्कुल फिट कर लेना। देखो लाइट हो गया ना, येलो वाला पार्ट हमारा लाइट हो गया। इसी पर अगर हम ब्लैक स्मोक डाल करके देखते हैं, मान लो स्मोक में देख के लेना होगा। देखिए एक स्मोक ये भी आ रहा है, ये थोड़ा-सा चल जाएगा। नीचे ग्रेडियंट लगा दिया है, शैडो लगा दिया है ब्लैक, ऊपर ये स्मोक लगा दिया है, इसको स्प्रेड कर दो, स्प्रेड कर दो। अब इसी तरह यहाँ पर येलो स्मोक डाल के देखते हैं, ताकि कॉम्बिनेशन में आ जाए, डार्क येलो पे, है ना? सब आपको एलिमेंट की बात बता रही हूँ मैं, एलिमेंट से रिलेटेड। ये इस तरीके से आ रहा है। नहीं, मज़ा नहीं दे रहा है ये। ये अच्छा नहीं लग रहा है ना? आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सेट करने पर कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये फ्लेम आ जाती है, ये देखो फ्लेम टाइप में आ जाएँगी। आप यहाँ पे सिंपल फ्लेम दिखाओगे ना तो आग ऐसी सारी इमेजेस आ जाएँगी, ये भी नहीं लगा रहे, नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक? अब बात आती है कि हमें कोई पिक्चर सेट करनी होती है तो हम किस साइड सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डालो, कोई भी डाल दिया मैंने, प्रोफेशनल बिज़नेस वुमन, ठीक है? प्रोफेशनल बिज़नेस वुमन। फ़ोटोज़ में जाके लेंगे, ग्राफ़िक्स की नहीं लेंगे। ये देखिए ग्राफ़िक्स की नहीं लेंगे, ग्राफ़िक्स में थोड़ा-सा कार्टून सी इमेज आ जाती है। हमको कार्टून इमेज तो यहाँ पे नहीं लगाएँगे ना, फ़ोटोज़ में जाएँगे, कोई एक इमेज ले लेते हैं। इमेज रिलेटेबल होनी चाहिए। रिलेटेबल इन द सेंस जैसे कि ये देखो, इसका बैकग्राउंड रिमूव करो। अब मैंने ये क्यों ली? क्योंकि इसके अंदर जो टॉप पहने हुए हैं ना ये येलो पहने हुए हैं, इसलिए मैंने ली। ऐसे अभी मैं सर्च करती तो थोड़ा-सा टाइम किल होता, जो मैंने डाला हुआ था, है ना? कोई मतलब नहीं था, अभी थोड़ा-सा मैं और एक्स पे जल्दी से सिखा दूँगी और भी चीज़ें, है ना? अभी आप इस पे सर्च करोगे तो और भी मिल जाएँगी। हो सकता है ब्लैक मिल जाती या येलो भी मिल जाती, या आप सिंपल येलो डाल के देते यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दो कि येलो इन कलर, तो वो निकाल करके दे देता है। फिलहाल इसमें हम यही ले लेते हैं, ठीक है? अब इमेज पे हम थोड़ा-सा इफेक्ट्स डालते हैं। ये और बड़ी करें अगर, ऐसे। इतनी बड़ी हम नहीं लगाते हैं पोस्टर में, अभी तो मैं दिखा रही हूँ कुछ इसके। अब इस पे कुछ इफेक्ट्स डाल के देखते हैं। अब नीचे आप देखो, जब इमेज हमने जैसे ही सेलेक्ट करी हुई है तो नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें मैं चीज़ें बताती हूँ, क्या-क्या हम यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट्स में जाओ, शैडो का ऑप्शन आ रहा है ना? शैडो में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है ये। नन है अभी, कुछ भी नहीं है। ग्लो, ग्लो इन द सेंस ये देखिए, इसके पीछे हल्की-सी शैडो आ गई है इमेज के पीछे। यहाँ इससे नहीं दिख रही क्योंकि ब्लैक है, अब यहाँ दिखेगी। दिख रही है? आप ग्लो में भी देखिए, आप एक बार और एंटर करोगे तो साइज़ आएगा। इसको मैंने यहाँ रखा है। साइज़ आ रहा है ग्लो का। आ रहा है? इतना थिक तो करेंगे नहीं हम कि वो भूत वाली इमेज टाइप की दिखे ना, पीछे उसकी शैडो आ रही है, तो वो तो करेंगे नहीं। इतनी ठीक है। ब्लर अमाउंट 30 दिखा रहा है। यहाँ पर अब ब्लर अमाउंट बिल्कुल हमने गायब कर दिया। ब्लर अमाउंट यानी कि आप देखो, इसके पीछे हल्की से हल्की शैडो आ रही है ना, ब्लैक ब्लैक, तो ये पूछ रहा है ब्लर अमाउंट बिल्कुल अगर यूं कर दोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा तो इफेक्ट आने का मतलब ही क्या हुआ अगर ब्लर अमाउंट ना दिखे। फाइन, मैं बहुत धीरे से धीरे धीरे बता रही हूँ। कलर आप चेंज कर सकते हो ब्लर अमाउंट का। क्या कलर व्हाइट रखोगे या रेड अच्छा लगेगा? रेड कितना बुरा लग रहा है। जो था वही कलर अच्छा लग रहा है। शैडो का कलर हल्का सा ब्लैक पे ही ठीक लगेगा। आप यहाँ पे व्हाइट कर दोगे, व्हाइट भी अच्छा नहीं लगने वाला। यहाँ पे दिखाएगा, नहीं अच्छा लगेगा, है ना? तो चीज़ें वैसी करनी है जो अच्छी लगे। इंटेंसिटी पूछ रहा है, इंटेंसिटी 50 पर है। क्या इंटेंसिटी बढ़ाओगे आप? यानी कि इसकी जो इमेज है इस तरीके की आएगी। साइज़ भी इधर बढ़ा है,
ऐसे साइज तो हम इतना रखेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएँगे या थोड़ी-सी कम करेंगे, है ना? इंटेंसिटी कम रखते हैं और इसको ब्लैक में ही रखते हैं, इसकी जो शैडो इफ़ेक्ट है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी मैंने सिर्फ़ एक चीज़ आपको बताई है, इफ़ेक्ट शैडो में गए, ग्लो इफ़ेक्ट मैंने आपको सिर्फ़ बताया है। अभी मैंने क्या बताया? सिर्फ़ ग्लो इफ़ेक्ट। देखिए, अभी मैं ये पीसेज़ में चीज़ें बता रही हूँ। जब हम एक पोस्टर और फ्लायर या कुछ भी क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। जैसे कि अभी मैं थोड़ा-सा इसको हटाऊँ। हाँ, अब बस इतना ठीक है। ठीक है? अभी मैंने क्या बताया? इफ़ेक्ट्स में गए, शैडो में गए, ग्लो वाला पार्ट बताया। ग्लो वाला पार्ट, ठीक है? जैसे था जैसे सही रख लगना चाहिए वैसे मैंने कर दिया। अब इसमें इतने ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ग्लो के बाद आता है ड्रॉप, ड्रॉप इस पे क्लिक करो, ब्लर अमाउंट इसमें भी वैसे ही पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, देखो एंगल अपने आप ये मूव हो रही है। ब्लर अमाउंट राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, इसको हम करने में डिस्टेंस ये देखो, जैसे ही हमने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, वैसे ही ये ऊपर आ गई, मतलब शैडोज़ की काफ़ी नीचे चली गई डिस्टेंस बढ़ाने से। डिस्टेंस कम कर दो, इमेज बिल्कुल बैकग्राउंड से चिपक के आ रही है। इसको कर दोगे, उठ के आएगी। क्लियर हो रहा है? कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर व्हाइट रखना है, बुरा लग रहा है, रेड रखना है और बुरा लग रहा है। कलर कैसे रखेंगे? ब्लैक ही रखें, ठीक है? देखिए, अब ये आया, इफेक्ट पे आए, ड्रॉप कैसे करना है, एंगल कितना ऊपर करना है, ये देखिए, थोड़ा-सा पीछे हो गई उसकी शैडो, ऑटोमेटिक ये, है ना? ये होता है ब्लर अमाउंट, क्या है ये? सॉरी ड्रॉप, ग्लो हो गया, ड्रॉप हो गया। अब आती बारी आउटलाइन की, देखो, इमेज पे आउटलाइन बन कर के आ जाती है ना, इंटेंसिटी, इस टाइप की। इंटेंसिटी हम जब अ, इमेज बनाते हैं, कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं, तो हम इंटेंसिटी बिल्कुल बढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी कम रखोगे, तो इस तरीके की आउटलाइन आएगी। ये तो आउटलाइन अच्छी नहीं लग रही, आउटलाइन हमें चाहिए इस तरीके की, है ना? फाइन आउटलाइन और साइज़ को डिक्रीज़ करो, इतनी कर साइज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर दोगे। मैं इस टाइम आउटलाइन जो रखती हूँ, व्हाइट रखती हूँ। वो बैकग्राउंड को देखते हुए चूज़ हम करेंगे ना, रेड, येलो यहाँ नहीं अच्छी लगी। एक बार येलो करके चूज़ कर सकते हो आप। येलो वाला ये है, यहाँ पे आओ, सॉरी ये देखो येलो यहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी येलो है, तो वो अच्छी नहीं आ रही है। यहाँ पर क्या अच्छा लगेगा? अच्छा यहाँ पर क्या ब्लैक अच्छा लगेगा आउटलाइन? ब्लैक भी इतना कैची नहीं लगता है, लगता है तो सिर्फ व्हाइट। देखो, अब चाहो तो इसको थोड़ा-सा अमाउंट लिटिल कर दो, मतलब छोटा कर, या अगर बड़ा करना है तो इससे टच होते हुए आना चाहिए, ना कि इतनी इमेज रखो, ये इमेज बहुत बुरी लगती है। ये इमेज बिल्कुल यहाँ से टच होनी चाहिए, डाउन में, ऐसे। भले वो उधर कट जाए उसका मैटर नहीं है, वो तो जितना स्पेस होगा उतना ही रखोगे ना। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है? एक बार क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्लियर हो रहा है सभी को? आगे बढ़ें, ये चीज़ क्लियर हुई? पिक सेट नहीं हो पाती, क्यों नहीं सेट हो पाती? पिक तो आराम से सेट हो जाएगी। एक बार और बता दो, चलो, ठीक है। वेट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। अभी मैंने पूरे इसके नहीं बताए, देखिए, कहाँ पे थे ये? इफेक्ट्स, शैडो, अभी मैंने सिर्फ 3 बताए हैं, अभी इसमें और भी चीज़ें, देखिए।
आउटलाइन जब करनी होती है, आउटलाइन को भी ब्रॉड कर सकते हो। इतनी ब्रॉड तो आउटलाइन करेंगे नहीं। तो आउटलाइन का साइज़ होता है थिन, पतला। कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्लैक, रेड, येलो जो भी करना हो, कर सकते हैं। यहाँ से इसको ले सकते हैं कलर, है ना? क्योंकि अच्छा जो लगेगा हम वो सेट करेंगे। इंटेंसिटी, ये देखिए इंटेंसिटी कम कर दोगे तो ये बिल्कुल जो आउटलाइन है ना, ये शैडो टाइप में आ जाएगी, बिल्कुल लाइट, इंक नहीं होती है वैसी। हम फुल करते हैं इसको। इसको हम फुल करते हैं, कलर को चेंज करते हैं, साइज़ को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थिन करेंगे। थिन ही लाइन अच्छी लगती है। अब जब हमारा ये यहाँ पे सेट हो जाता है, अब हमें कोई भी इमेज बनानी है या किसी का वेबिनार का बनाना है, पोस्टर बनाना है, तो हम कोई भी इमेज लगाते हैं ना, तो हमेशा राइट हैंड साइड लगाते हैं। अभी ये इमेज हमारी सही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ़ हाफ इमेज है, कटी हुई इमेज है, इसलिए यहाँ ये सेट नहीं हो पाएगी। हमें थोड़ी-सी दूसरी इमेज सर्च करनी होती है जो फुल उसमें हो, है ना? तो थोड़ा-सा उसके लिए जैसे मान लीजिए ये है, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब हमने ली इसलिए नहीं ये, क्योंकि हमारी रिलेटेबल नहीं। अब देखिए ये स्टैंडिंग में है, स्टैंडिंग में है ना, ये यहाँ सेट हो जाएगी, इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इसके आप ये अगर आप यहाँ पर डाल रहे हो, इस टाइप की इमेज डाल रहे हो, व्हाइट पे डाल रहे हो, तो इसके लिए हम अलग तरीके की शैडो यूज़ करेंगे, आउटलाइन अगर कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे ब्लैक आउटलाइन अच्छी लग रही है। वो वाली जो गर्ल थी उसके ऊपर व्हाइट आउटलाइन अच्छी लग रही थी। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है बैकग्राउंड, आपके आउटफिट, इन सारी चीज़ों से। ठीक है? अब ये हो गया इफेक्ट से रिलेटेड। अब आती है बारी ड्यूटोन की। ड्यूटोन क्या होता है? ड्यूटोन होता है कि आपकी इमेज को कई कलर के फॉर्म में ये निकाल कर के दे देता है। अगर मान लीजिए आपको व्हाइट कलर नहीं अच्छा लग रहा है, क्या रेड अच्छा लग रहा है इसका? नहीं अच्छा लग रहा है। पर्पल, ब्लू, ग्रीन, है ना? ये कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है या हम थोड़ा-सा उसमें हॉरर वाले पोस्टर बना रहे हो, मूवीज़ का पोस्टर बना रहे होते हैं, हमें मोस्टली तब यूज़ करनी है ना? या बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो रही होती है पिक्चर, ये तो व्हाइट पे थी। अब देखो, ये व्हाइट एक्चुअल व्हाइट उसका था, जो मेन हमने इमेज ली थी। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट लुक दे रही है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट हम यहाँ पर लुक इसका ले सकते हैं। ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट लुक दे रही है, हम इसको ले सकते हैं। अब इसी में हमको फ़ॉन्ट का यूज़ करना है, इसमें हमको फ़ॉन्ट का यूज़ करना है। आपको इसको क्रॉप करना है तो इज़िली क्रॉप भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। सिर्फ़ इसका फेस रखना है, इसको फुल रखना है, थोड़ा और इसको यहाँ से साइड से कट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे हैं ना, इस तरीके से क्रॉप भी हो जाती है पिक्चर्स। इतनी रखनी है, डन कर दो तो सिर्फ़ इतनी ही आएगी। इतनी आई, इस तरीके से, ठीक है? मान लो हमको इसमें कोई भी फ़ॉन्ट लिखना है, जैसे कोई भी टेक्स्ट डालना है, कौन-सा टेक्स्ट डाल सकते हैं? कुछ भी लिख लें, जैसे लिख लिया हमने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, ठीक है? हमने इसको कैपिटल लेटर्स में कर दिया। इसका फ़ॉन्ट हमने चेंज कर दिया, सॉरी साइज़ कम कर दिया, फ़ॉन्ट को भी चेंज करना है। यहाँ पे इतने छोटे फ़ॉन्ट नहीं चलेंगे। एरो पे गए, एंटन ले लिया, ये देखिए, ले लिया? ब्लैक पे आया, वेट, यही तो था, ये था, थोड़ा-सा इसको बड़ा करो, इस पिक्चर को ऐसे रखो। अब हम यहाँ पर इमेज की आपको फ़ॉन्ट का बता रही हूँ कि फ़ॉन्ट को किस तरीके से आप एलिमेंट का यूज़ करके मॉडिफ़ाई कर सकते हो। इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी का ऑप्शन कहाँ से आता है? सामने से आता है ना, ये जो डिलीट का ऑप्शन है उसके प्लस का जो साइन है वो कॉपी है, ये है। अब एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को पीछे कर दो पोज़ीशन, सेंड इट टू द बैक। और ये वाली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो है, जो हमने कॉपी किया हुआ है, इसमें आप इफ़ेक्ट्स में जाके इसको हॉलो कर दो। अब जब हॉलो करा तो इसका साइज़ ही चेंज हो गया, थोड़ा-सा बड़ा कर दिया। अब आप इसके ऊपर इसको नहीं,
नहीं सही हुआ। सही इसलिए नहीं हुआ, साइज चेंज हो गया था। हमें साइज को एग्जैक्ट रखना है। ये था, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको इफेक्ट्स में जाके पहले ये देखते हैं साइज कितना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। साइज देखो कितना है, 152। ठीक है, वरना अभी जैसे हुआ था वैसे ही हो जाएगा। फॉलो करा, देखो हो गया। अब देखो इसका साइज क्या हो गया, फॉन्ट साइज 152 ये। इसको यानी कि यहाँ से हम ये जो ऐसे इसके ऊपर रखते हैं, लाइक दिस। अब इस गर्ल को आप जहाँ भी मूव करो, ऐसे करना है और बड़ा करना है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। अब ये वाला जो साइज है, क्या आपको बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं लग रहा है? अगर ये थिक लग रहा है तो हॉलो में जाके इसकी थिकनेस को कम कर दो, ऐसे। अब ज़्यादा मैं थिकनेस कम ही रखती हूँ, ज़्यादा थिकनेस ना आई कैची नहीं दिखता है। अब ये थिकनेस देखो कितनी हल्की सी थिकनेस आ रही है, ये प्यारी लगी। थोड़ा-सा और डार्क कर दो आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने इतना कर दिया। ये, हुँ, ये अच्छी लग रही है? इस तरीके से हम एलिमेंट का यूज़ करके, फ़ॉन्ट को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके, पिक्चर्स को सेट करके, अब कभी भी हम यूज़ करते हैं ना तो इस टाइप की कटी हुई सी इमेज नहीं करते हैं कि हमने ऐसे गर्ल को नीचे से कटी हुई दिख रही है, ये अच्छी नहीं दिखती है। इसको हम क्या करते हैं, शैडो से करते हैं या स्मोक या ग्रेडिएंट। मान लीजिए हमने येलो ग्रेडिएंट डाला, ये गर्ल का जो आउटफिट है वो तो व्हाइट है, कोई इश्यू नहीं है, वो हम अच्छा सर्च करके ही निकालते हैं। इस टाइप का आ रहा है ये। अब देखो जब ये डाल देंगे ना, तब ज़्यादा अच्छा है ना? ब्लर सा अमाउंट आ रहा है। ओहो! मैं बड़ा कर रही हूँ, उसको यहाँ से थोड़ा-सा स्प्रेड कर दो। अब इसी में मिक्स कर दो, व्हाइट मिक्स करके देख लो। अभी तक हम ब्लैक और येलो ले रहे थे, देखिए व्हाइट कैसा लगता है, ग्रेडिएंट, ठीक है? व्हाइट ये आ गया है। व्हाइट अच्छा लगेगा? हाँ, लिटिल बिट ये। अब व्हाइट को एक और बार कॉपी करो, नाउ इट्स लुकिंग, है ना? अब इसी में आपको ब्लैक करके देखना है, ट्राई करना है, ब्लैक, सी दिस, ये वाला लिया, टर्न करो, स्ट्रेट, नो, स्ट्रेट, यहाँ रखो। देखिए, ब्लैक ही अच्छा लगेगा, व्हाइट नहीं अच्छा लगेगा, है ना? व्हाइट के साथ नहीं कॉम्बो आ रहा, डिलीट कर दिया। व्हाइट नहीं करेंगे, हम ब्लैक कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। कितना स्प्रेड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए देखिए, ये इमेज है मान लीजिए, नीचे आ रहा है ना बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन, मैजिक रिमूवर में भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। ये मैजिक स्टूडियो में बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फाइन? ये क्लियर हुआ? देखिए बैकग्राउंड रिमूविंग तभी होगा आपका जब आपके पास प्रो का सब्सक्रिप्शन होगा। जब प्रो का सब्सक्रिप्शन होगा तभी आपके पास बैकग्राउंड रिमूव यहाँ से हो जाएगा। अदरवाइज़ हम बताते हैं आपको बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने कोई भी पिक्चर आप निकालो पिंटरेस्ट से, वेट मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पिंटरेस्ट पे जाओ, पिंटरेस्ट पे जाओ, कोई एक पिक्चर ली, कौन-सी पिक्चर ली? हुँ, ये पिक्चर ले ली। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, सभी लोग के पास पिंटरेस्ट होगा, ठीक? अब इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके ही हम कैनवा में यूज़ कर पाएँगे, ऐसे तो कर नहीं पाएँगे। तो हमें क्या करना है, क्रोम पे जाएँगे। क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डालना है remove.bg, remove.bg, ठीक है?
आपने यहां से लिया, अपलोड इमेज कह रहा है, ये वाली इमेज अपलोड कर ली, हो गई अपलोड। आप यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड इसने रिमूव कर लिया। रिमूव डॉट बीजी पे जाएंगे, अपलोड इमेज पे जाएंगे। जैसे ही अपलोड इमेज जो आपकी गैलरी से आप ले लोगे, यहाँ आएगी, रिमूव कर दिया, डाउनलोड कर लो। ऊपर देखिए डाउनलोड फाइल आ गया, हो गया। अब इसको कैनवा पे लाने के लिए कैनवा पे गए, नीचे गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी के ऑप्शन में ये आ गई पिक, हो गया। इस तरीके से रिमूव कर लेंगे जब सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है देन, अदरवाइज आप कैनवा से आराम से करो। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। ग्रीन वर्जन कैसे ले सकते हैं ये नहीं समझ में, ग्री क्या? हाँ, फोटो रूम से भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हुई? आज वाला सेशन जो एलिमेंट सेक्शन था हमारा, है ना? एलिमेंट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।